नमस्कार। कैसे हैं आप? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान और तालिबान पर अपना रुख खुल करके आज साफ कर दिया और तालिबान को सीधे तौर पे आतंकवाद से जोड़ दिया और दुनिया को तालिबान के खतरे से आगाह कर दिया। लेकिन प्रधानमंत्री ने इसमें इतना विलंब क्यों किया? क्योंकि भारत में भड़काऊ भाईजान ओवैसी गैंग और भारत के मनी लॉन्ड्रिंग चैनलों के खैराती पाड़े टाइप के जो लोग हैं वो तो लगातार कह रहे थे कि पाकिस्तान पर बोलने वाले प्रधानमंत्री तालिबान पे चुप क्यों हैं, तालिबान को आतंकी क्यों नहीं कहते हैं। रवीश पाड़े लगातार ये एजेंडा चला रहा था कि पाकिस्तान पर बोलते हैं, तालिबान पर डरते किससे हैं। यही भाषा ओवैसी बोलता है। ओवैसी ने पटना में 3 दिन पहले कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को तालिबान से इतना डर क्यों लगता है, यदि दम है उनमें तो तालिबान को आतंकी क्यों नहीं कहते। और पिछले लगभग 1 महीने से कह लीजिए, जब से तालिबान सक्रिय हुआ है 15 अगस्त को, तब से भारत में जो चीनी एजेंट हैं, वामपंथी मीडिया जो है, वो लगातार अप्रत्यक्ष रूप से चोर मन से तालिबान को आजादी वाला संगठन कह रहा था। जिस तालिबान ने दानिश सिद्दीकी को, एक वामपंथी पत्रकार को, घोर अमानवीय तरीके से हत्या की, उसके लिए रवीश पाड़े ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पे लिखा कि वो तालिबान को लानतें भेजता है, बंदूक को, तालिबान को नहीं, लानतें भेजता है बंदूक को, उससे निकलने वाली गोली को। ऐसे एजेंडाधारी जिन्होंने भारत में एक मोटरसाइकिल चोर, सुदूर एक गांव में मोटरसाइकिल चोर तबरेज अंसारी, चूंकि उसके नाम से उसका मजहब दिखता था, उस तबरेज अंसारी के लिए असहिष्णुता का एजेंडा पूरे देश में चलाया, जो कि वो मोटरसाइकिल चोर था, एक गांव का, सुदूर का। गांव वालों ने उसकी जमकर पिटाई की क्योंकि उसने मोटरसाइकिल चोरी की थी। और गांव देहात में कहीं पर भी चोरों के साथ शुरुआती चीज में यही ऐसा ही होता है। मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल के उस एजेंटों दलालों के घर पे भी ऐसा ही होता होगा, उसके गांव में भी ऐसा ही होता होगा। लेकिन ऐसा मनाया कि जैसे कि मोदी खुद वहां पहुंच गया झारखंड के उस गांव में और तबरेज अंसारी को मार के मुआ दिया, खत्म कर दिया उसको। और इन लोगों ने सरकार पर प्रेशराइज करना शुरू कर दिया कि नरेंद्र मोदी डरते क्यों हैं, तालिबान को आतंकी क्यों नहीं कहते, सरकार ने इतना सब्र क्यों किया। मोदी सरकार आज दुवांसे में आयोजित एससीओ की बैठक में थे। वहां पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी थे, भारत के प्रधानमंत्री के साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और रूसी राजनेता व्लादिमीर पुतिन भी थे। वहां पर मोदी ने कहा कि अफगानिस्तान में हथियारों के दम पर सरकार बनाई गई, वहां पर अगर शांति बहाल नहीं हुई तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा, पूरी दुनिया में आतंकवाद की विचारधारा फैलेगी। संभव है दूसरे देश में भी आतंकी संगठन हिंसा के बल पर सत्ता पर काबिज होंगे। तालिबान के पास अत्याधुनिक हथियार आ गए हैं, इससे अस्थिरता फैलेगी, ड्रग्स रैकेट और ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने तालिबान को सीधे तौर पे आतंकवाद से जोड़ा और कहा कि अफगानिस्तान में पहला रुख साफ करते प्रधानमंत्री ने कहा कि नई व्यवस्था को मान्यता देने से पहले अंतर्राष्ट्रीय मंच को सोचना चाहिए। अब पूरी दुनिया यदि तालिबान को मान्यता दे देगी तो भारत को भी मान्यता देना पड़ेगा। भारत अपने पड़ोस में ऐसा कैसे क्यों चाहेगा। तो इसीलिए प्रधानमंत्री ने दुनिया को आगाह किया और भारत सही मायने में 4 कदम आगे बढ़कर अफगानिस्तान के मुद्दे पर अपना रुख साफ करते हुए कहा कि सामूहिक फैसला से यह तय करना पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय जगत को कि अफगानिस्तान के तालिबान सरकार को मान्यता देना है या नहीं, क्योंकि यह सरकार बंदूक के बल पर आई है, क्योंकि यह सरकार हिंसा के बल पर आई है। हमें तय करना है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल आतंकवाद को फैलाने के लिए ना किया जाए, यह नरेंद्र मोदी ने कहा। ये तब वहां कहा जब चीन वहां बैठा हुआ था, जो वर्तमान में तालिबान के साथ खड़ा है, और पाकिस्तान ने तो जश्न मनाया था। और पाकिस्तान परस्त, भारत में जो पाकिस्तान परस्त जो एजेंट हैं उन्होंने भी जश्न मनाया, और खैरातियों की जो एजेंसी है। अब कल्पना कीजिए कि भारत में वामपंथी मीडिया का तालिबान से क्या संबंध हो सकता है।
लेकिन चूंकि तालिबान का समर्थन पाकिस्तान ने किया तो भारत की लिबरल मीडिया को लगता है कि यहां का जो एक तुष्टिकरण का समुदाय वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है, तो उसने तालिबान का समर्थन कर दिया अघोषित तरीके से। और जब उनसे पूछा गया कि तुम तालिबान की खबरें क्यों नहीं दिखाते हो, तालिबान की अत्याचार की खबरें मनी लॉन्ड्रिंग के चैनलों से गायब थी। तालिबान ने जिस तरह से एक हत्या की, खास करके जब अमेरिका जब छोड़ करके अफगानिस्तान छोड़ के गया और तालिबान ने 15 अगस्त को अपनी आजादी की घोषणा कर दी और उसके बाद एयरपोर्ट पे घुस करके हत्या की गई, लोग भागने लगे, बिना वीजा के लोग भागे। ऐसे कंडीशन में ये चीनी एजेंट के जो भारतीय मीडिया हैं उन्होंने तालिबान को दिखाना बंद कर दिया, क्योंकि तालिबान के अत्याचार को दिखाने का मतलब था भारत में एक खास समुदाय को चोट पहुंचना, क्योंकि वो इस्लामिक कट्टरवाद का सपोर्ट कर रहे थे। और इस्लामिक कट्टरवाद का जो ये एक अमानवीय दृश्य दिख रहा था, ये दुनिया को बता रहा था कि यही अमानवीय दृश्य कट्टरता का असली चेहरा है, जिसने तेरा मेरा रिश्ता क्या को भुना को कभी भस्म कर दिया और अपने ही पंथ के, अपने ही समुदाय के, अपने ही धर्मावलंबी की हत्या करने लगे। अफगान जो वहां के मूल नागरिक हैं, अफगानों की हत्या करने लगे, शिया सुन्नी हो गया और लोग भागने के डर से अफगानिस्तान से जो पठान थे, वो दुनिया में कभी ऐसा नहीं दिखा कि हवाई जहाज के डैनों पर लोग लटक लटक कर भागने की कोशिश करने लगे। जब हवाई जहाज उड़ने लगा तो लोग डैनों पे लटक गए, पंखों पे लटक गए, खिड़की से लटकने की कोशिश करने लगे और उनका वो फिर हवाई जहाज आवाज ऊपर उड़ते ही वो गिरने लगे। यह अमानवीय दृश्य था। इस अमानवीय दृश्य को दरअसल भारत की लुटियन मीडिया दिखाना नहीं चाहती थी, क्योंकि इससे एक खास पंथ बदनाम होगा, उन्हें ऐसा लग रहा था और अप्रत्यक्ष रूप से उसका साथ दे रहे थे। जब उन पर हमला किया गया कि तुम ये क्यों नहीं दिखाते, तुम तालिबान के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, तुम तालिबानी अत्याचार पे क्यों नहीं बोलते, तो भारत की लुटियन मीडिया के दलालों ने यह कहना शुरू कर दिया कि भारत की सरकार क्यों नहीं कहती, भारत की सरकार क्यों नहीं तालिबान को आतंकी घोषित करती। दरअसल इनका एजेंडा था कि भारत की सरकार, मोदी सरकार तालिबान को तब कह दे आतंकी जब भारत में भारतीय लोग, आम भारतीय फंसे हुए थे अफगानिस्तान में। पूरा भारतीय दूतावास था। भारत चूंकि अफगानिस्तान में सड़कें बना रहा है, पुल बना रहा है, डैम बना रहा है, बिजली की व्यवस्था कर रहा है, तो भारत के बहुत बड़ी संख्या में इंजीनियर, ठेकेदार, मजदूर वहां पर काम कर रहे थे। नरेंद्र मोदी सरकार की जिम्मेदारी थी कि अपने लोगों को वापस लाना। उसके साथ साथ भारत जो अफगानी सिख खास करके थे, उन सिखों को, हिंदुओं को जो भारत आना चाह रहे थे उनको लाया जाए, क्योंकि भारत का इस नवीन भारत का मानना है कि दुनिया में कहीं भी हिंदू यदि डरा होता है, भारतीय पंथ के लोग, हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध, तो उसे भारत से उम्मीद होती है। इसीलिए अफगानिस्तान के जो अफगानी सिख थे, हिंदू थे, वो भारत आना चाह रहे थे। जो आना चाह रहे थे उनको भी भारत लाया गया और इससे सीएए पुख्ता हुआ। मोदी सरकार का जो सीएए था, जिसका विरोध लंगर लगा करके खालिस्तान समर्थक कुछ लोग करना चाह रहे थे, उन्हें भी समझ में आया कि अफगानिस्तान में क्या हुआ। तो दरअसल ये मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल और वामपंथी मीडिया, ये चीनी एजेंट, ओवैसी की मानसिकता वाले ये लोग यही चाहते थे कि मोदी को प्रवोक इतना कर दो कि मोदी उसे आतंकी राष्ट्र उस समय कह दे जब भारतीय फंसे हुए हों तालिबान के कब्जे में, ताकि तालिबान उन्हें रोक दे, आने नहीं दे, हत्या कर दे। और उसी बीच में ऐसा हुआ भी कि कुछ भारतीयों को पकड़ लिया गया। दरअसल तालिबान ने उसे पकड़ा इसलिए कि उन्होंने समझा कि ये वो अफगानी हैं जिनने अमेरिका का साथ दिया था। लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये भारतीय हैं तो उन्हें आने की इजाजत हो गई। अब आप खेल समझ में आएगा कि कैसे भारत की जमीन पर रह करके एक लिबरल गैंग का मीडिया, ये चीनी एजेंट मीडिया कैसे भारत के खिलाफ षड्यंत्र करता है, क्यों ये प्रवोक कर रहा था और इसकी भाषा क्यों ओवैसी वाली भाषा है। जैसे ओवैसी ने पटना में कहा, कई मंचों से कहा कि है मोदी में हिम्मत तो तालिबान को आतंकी कहे। तालिबान को आज मोदी ने आतंकी कह दिया। ठीक उसी ढंग से तुम बाप बाप चिल्लाओ, जैसे तुम कहते थे कि है हिम्मत तो 370 खत्म करके दिखाओ। यही ओवैसी हैदराबाद का भाईजान वहां से चिल्लाता था
कि है हिम्मत तो 370 खत्म करके दिखाओ। ये फारूक अब्दुल्ला चिल्लाता था, ये महबूबा मुफ्ती कहती थी है हिम्मत तो 370 हटा के दिखाओ। 370 भी हटा। अफगानिस्तान को भारत ने तालिबान को भारत ने आतंकी कहकर घोषित करके अपना स्टैंड भी क्लियर कर दिया। तब जब अफगानिस्तान में तमाम भारतीयों को सुरक्षित ले आया गया। अब सोचिए कि ये पत्रकारिता का आवरण ओढ़े लोग कैसे अपने ही देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। कल्पना कीजिए यदि मोदी सरकार ने उस समय तालिबान को आतंकी कह दिया होता तो तालिबान जो राक्षसी प्रवृत्ति का चरित्र दिखा रहे हैं वो भारतीयों का क्या करते। फिर उस वीडियो को उठा उछाल करके फिर भारत की खलियर मीडिया कहती कि देखिए मोदी ने ऐसा कह दिया जिसके कारण भारतीयों का तालिबान ने कत्लेआम कर दिया, दूसरों के साथ ऐसा नहीं किया। तब आप समझेंगे कि कैसे शह और मात के एजेंडे में चलते हैं और अपने ही देश के खिलाफ क्या दुनिया में और किसी देश की मीडिया ऐसी हरकत करती होगी। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चैनल द व्यूज मीडिया को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक बटन जरूर दबाइएगा और लाइव विश्लेषण के लिए आप द मनीष ठाकुर शो को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आप सबका।